नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सफल एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक है अलजेब्रा का क्लास है 12। क्लास 11 में हमने मैक्सिमम और मिनिमम का बेसिक क्वेश्चन करवाया था। आज का जो क्वेश्चन है मैक्सिमम मिनिमम का ये है, हाई लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ a-7 b-10 इंटू में है, बीच में इंटू का साइन है, और इंटू c-12 इक्वल टू कितना दिया है 1000। तो आपको बोल रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी सी। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि आप इस पर ध्यान दे देंगे कि मैक्सिमम पूछ रहा है या मिनिमम पूछ रहा है। वो जो क्वेश्चन सेट करता है वो ऐसा सेट करता है कि आप इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो मिनिमम ही आएगा। ठीक है, तो a-7 b-10 c-12 इक्वल टू 1000। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अगर मैं आपको ये पूछूं कि x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू मैंने दिया कितना 64, आपको मैं ये बोलूं कि यहाँ पर ऐसा कौन सा वैल्यू है x y और z का जो सेम वैल्यू होना चाहिए और तीनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 64। तो क्या लेंगे हम 4 इंटू 4 तभी तो आएगा 64। 64 इक्वल टू क्या हो जाएगा 64। मैक्सिमम और मिनिमम का जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे और इसको देखने के बाद कि कभी भी यहाँ पर कोई अलग अलग वैल्यू नहीं काम करता है, आपको इक्वल वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया 4 इंटू 4। वैसे यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते थे 64, 16 इंटू 4 इंटू 1 भी ले सकते थे, लेकिन वो नहीं चलेगा। सेम वैल्यू लेना पड़ेगा, आपको इक्वल वैल्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, जो इसको सेटिस्फाई करे। तो हम आते हैं अब अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a-7 b-10 और कितना c-12 इक्वल टू कितना 1000। तो अगर हम यहाँ पे 10 ले लें, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इसका भी वैल्यू हम क्या करें 10 ले लें, मतलब इसको एज्यूम किए हैं 10 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, है ना। ये 1000 आपका क्या हो गया वैल्यू सेटिस्फाई हो गया। यानी कि a-7 10 के इक्वल है, b-10 भी 10 के इक्वल है, और c-12 भी क्या है 10 के इक्वल है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इस पूरे वैल्यू को हमने क्या माना है 10 माना है। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1000 हो जाएगा। तो आइए इसको इक्वेटिंग करते हैं। a-7 इक्वल टू 10, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 प्लस 7 17 हो गया। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। b-10 इक्वल टू हो गया 10, तो b इक्वल टू कितना होगा 10 प्लस 10 यानी कि 20 हो गया। फिर c का वैल्यू भी निकाल लेंगे, c-12 इक्वल टू हो गया 10, तो c इक्वल टू कितना होगा 10 प्लस 12 यानी कितना आ गया 22 आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ। अगर यहाँ पे मैक्सिमम पूछा तो यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा तीनों को। इस तीनों को इंटू कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। तो a का वैल्यू कितना दिया है 17, b का वैल्यू कितना 20, c का वैल्यू कितना 22। यहाँ हम क्या करेंगे पुट कर देंगे। ये देखिए आप 17 प्लस 20 प्लस 22। ठीक है, 7 प्लस 2 कितना हो गया 9, 2 2 4 और 1 कितना हो गया 5। आंसर इज 59। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस टाइप का जितने भी क्वेश्चंस होगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि अलग अलग मैक्सिमम मिनिमम में डिफरेंट वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं, मुझे सेम वैल्यू लेना पड़ेगा जो इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। ट्रिक क्या होगा नंबर खोजने का। यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं 1 2 3, तो इसका मतलब ये किसी नंबर का क्यूब होगा। सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे 4 वेरिएबल होगा, वो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, इसका मतलब वो किसी नंबर का पावर 4 होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वेरिएबल है 1 टर्म 2, फिर है आपका 3, तो इसका मतलब 10 की पावर 3 हो गया। इसको 10 इंटू 10 में हमने क्या किया ब्रेक कर दिया। यही हमने यहाँ पर ट्रिक बताया था आपको। ठीक है, फिर इसको इक्वेटिंग करेंगे, मैक्सिमम पूछा या मिनिमम पूछा, उस वैल्यू को उठा के आपको क्या करना है पुट कर देना है। क्लियर। अभी देखते हैं इसका एक और क्वेश्चन। आइए दोस्तों, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x-5 y प्लस 6 z-8 इंटू का साइन है बीच में इक्वल टू कितना 1331। अब ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर सेम नंबर लेंगे, यानी कि ये सेम नंबर चाहिए, यहाँ भी सेम नंबर चाहिए, यहाँ भी सेम नंबर चाहिए, यानी ये किसी का क्यूब होता है, ये 11 का क्यूब होता है। ठीक है, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका वैल्यू 11 लेना पड़ेगा, इसका भी 11 लेना पड़ेगा, इसका भी क्या लेना पड़ेगा 11 लेना पड़ेगा। 11 इंटू 11 कितना होता है 1331 होता है। क्लियर। तो चलते हैं अब इसको इक्वेटिंग करते हैं। x-5 को 11 के बराबर रखेंगे, तो x-5 इक्वल टू हो गया 11, तो x इक्वल टू कितना होगा 16, ये 5 इधर आ जाएगा ऐड हो जाएगा। ठीक इसी तरह से y प्लस 6 इक्वल टू हो गया 11, तो y इक्वल टू कितना हो गया 11 में से 6 चला गया यानी कि 5।
फिर आपका होगा z माइनस 8 इजकल टू 11, ये z है, z माइनस 8 इजकल टू क्या हो गया 11, तो z इजकल टू कितना हो जाएगा 19, ये इधर जाके क्या होगा इसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या बोल रहा है, देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। x की वैल्यू कितना दिया है 16, तो यहाँ पे आएगा 16 प्लस y की वैल्यू कितना दिया है 5, ये आ गया 5 प्लस z की वैल्यू कितना दिया हुआ है 19, इसको आप क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 16 और प्लस 5 हो गया 21 और प्लस 19 कितना हो जाएगा आपका 40 इज आंसर। ठीक है, बस एक कॉन्सेप्ट इसमें ध्यान रखने वाली बात है, डिफरेंट नंबर नहीं चलेगा, सेम नंबर लेना है। नंबर खोजने का हमने आपको तरीका बताया कि एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म है, मतलब ये किसी का क्यूब होगा। आपको स्क्वायर क्यूब जितना फास्ट याद होगा उतना फास्ट ये क्वेश्चन बनेगा। तो ये 11 का क्यूब होता है, इसीलिए हमने इसको 11 माना, इसको 11 माना और इसको भी 11 लेट कर लिया, तीनों को 11 के इक्वेटिंग कर दिए। ठीक है, तो x माइनस 5 11 के बराबर, तो x हो गया 16, y प्लस 6 11 के बराबर, तो y इजिकल टू कितना हो गया 5, z माइनस 8 हो गया 11 के इक्वल, तो z इजिकल टू हो गया 19। अब अगर यहाँ पर ये पूछता कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, अगला क्वेश्चन यही आने वाला है कि मैक्सिमम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो इनटू का साइन लगाता, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या क्या होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ वो क्वेश्चन यही है, यहाँ पर मिनिमम की जगह पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ x माइनस 2 y माइनस 3 z माइनस 4 p माइनस 5, बीच में किसका साइन है इनटू का साइन है, इजिकल टू 256। ठीक है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड इंटू पी, एक्स वाई जेड पी का मतलब बीच में इंटू का साइन है। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर वेरिएबल कितने दिए हुए हैं 1 2 3 4, इसको टर्म भी बोल सकते हैं, वेरिएबल है इसलिए वेरिएबल मैंने बोला, 1 2 3 4, यानी कि ये किसी नंबर का क्या है पावर 4 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो याद हो तो ठीक है, नहीं तो फिर वही तरीका है 256 का आपको क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, ये 4 का 4 मल्टीपल है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 को जब 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 256 आता है, तो इसका मतलब ये है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। क्लियर है, अब आप समझ गए होंगे कि इसको मुझे एक बार 4 से इक्वेटिंग करना पड़ेगा, फिर इसको भी 4 से इक्वेटिंग करना पड़ेगा, फिर इसको भी 4 से इक्वेटिंग करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, तब आएगा x y z और p का वैल्यू, और जो आएगा फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे। अब उसने पूछा मैक्सिमम, तो ये देखिए मैक्सिमम दिया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन में था मिनिमम, तो वहाँ पे था प्लस का साइन, मैक्सिमम दिया था यहाँ पे इंटू दे दिया, मैक्सिमम वैल्यू आएगा, हाईएस्ट वैल्यू आएगा इसका। ठीक है, तो आते हैं x माइनस 2 इजिकल टू 4, देन x इजिकल टू हो जाएगा आपका 6, है ना। ये काम आपको मेंटली करना है, इतना लिखना नहीं है। x माइनस 2 इजिकल टू 4, तो x इजिकल टू 6, तो सीधे लिखेंगे यहाँ पर 6 इंटू, ठीक है। y माइनस 3 इजिकल टू 4, तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा 7। क्लियर। z माइनस 4 इजिकल टू 4, तो z इजिकल टू कितना हो जाएगा 8, और p माइनस 5 इजिकल टू 4, तो p इजिकल टू कितना हो जाएगा 9। क्लियर, बस हो गया, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। क्लियर, ये हो जाएगा आपका y माइनस 3 इजिकल टू कितना 4, तो y इजिकल टू हो गया आपका 7, z माइनस 4 इजिकल टू होगा 4, तो z का वैल्यू हो जाएगा आपका 8, और ठीक इसी तरह से p माइनस 5 इजिकल टू हो जाएगा 4, तो p का वैल्यू हो जाएगा 9। ये आपका आ गया वैल्यू। हमने क्या किया, x इंटू वाई इंटू जेड इंटू पी, ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 जाओगा 72, 72 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 504, ठीक है। और 504 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 504 इंटू हो जाएगा आपका 6, तो हो जाएगा 24 2 30, 3024 आपका क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया एक्स वाई जेड और पी का। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। इसमें कुछ टाइप और चेंज करता हूँ। अब आएंगे रिवर्स टाइप, यानी अब आपको ये दिया रहेगा और आपको बोलेगा ये फाइंड करो। जैसे कि हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो कराया था उसमें यही था ना कि x माइनस 2 वाई माइनस 5 जेड माइनस 7 इजिकल टू 1000। ठीक है, तो आपको मैंने बोला था कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो भी था, मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, तो आंसर आया था। अब आपका ये दिया हुआ है इफ दिस इज इक्वल टू दिया रहेगा, ठीक है, और आपको बोलेगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, यानी ये ला के दिखाना है, तो इसको बोलते हैं रिवर्स टाइप इसका। ठीक है, तो बात करते हैं इसके रिवर्स टाइप में। ठीक है दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 13 देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x माइनस 2 वाई प्लस 1 जेड माइनस 3। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताया था आपको कि ये दिया हुआ है और ये आपको निकालना था, मतलब रिवर्स क्वेश्चन था, ये गिवन था।
इजकल टू में यहाँ पे कुछ गिवन था, आपको निकालना था कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 13। अब आप देखिए यहाँ पर मिनिमम वैल्यू दिया हुआ है, पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू, तो सिंपल सी बात है, मिनिमम देगा मैक्सिमम पूछेगा, मैक्सिमम देगा तो मिनिमम पूछेगा, यही दो क्वेश्चन इसमें होता है। ठीक है, तो ये तो कन्फर्म है। आप अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन देख के हम टिक लगा सकते हैं कि 1 2 3 जो नंबर किसी का क्यूब होगा वो उसका आंसर होगा। ठीक है, अगर एक ही ऑप्शन है तो ये तो कन्फर्म है कि ये आंसर है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, नन ऑफ दीज, तो हो सकता है कि ये आंसर ना भी हो, इसी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ इस ऑप्शन में मैं लगा दूँ 45, कुछ नंबर ऐसा ले लें जो किसी का क्यूब नहीं है, ना तो ये क्यूब है, ना ये क्यूब है, ना ये क्यूब है, तो मुझे क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम 27 पे टिक लगा सकते हैं। फिलहाल आते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा। बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है ये, आजकल CGL में बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, क्योंकि रिवर्स बनाना मुश्किल है। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया हुआ है, पहले उसको आपको देखना पड़ेगा। x माइनस 2 वाई प्लस 1 और z माइनस 3, इसमें से हम क्या करेंगे, वेरिएबल को पहले सेपरेट करेंगे, हम बाद में इसका ट्रिक बना देंगे आपको। पहले आप देखिए x प्लस वाई प्लस z, ऐसा मैथमेटिक्स में होता नहीं है, क्योंकि इंटू का साइन है तो प्लस ले नहीं सकते हैं, ये मैं ट्रिक बना रहा हूँ। ठीक है, क्या किया है, सेपरेट कर दिया पहले वेरिएबल को, सेपरेट हो गया वेरिएबल, प्लस कांस्टेंट को सेपरेट करना है, -2 प्लस 1 -3। ठीक है, सेपरेट किसको करना है, वेरिएबल को, सेपरेट किसको करना है, कांस्टेंट को, बीच में प्लस का साइन फिक्स है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल 1 2 3, बस होल टू दी पावर में 3। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये ट्रिक बन गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला बना देता हूँ, मैंने फॉर्मूला क्या क्या लिखा है। सेपरेट करना है वेरिएबल, यानी सम ऑफ द वेरिएबल, ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ वेरिएबल, ठीक है, प्लस सम ऑफ कांस्टेंट, जिसको हिंदी में स्थिरांक बोलते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ओके, नंबर ऑफ वेरिएबल होल टू दी पावर में भी वही आएगा, सेम नंबर ऑफ वेरिएबल। क्लियर है, कहने का मतलब ये है सम ऑफ द वेरिएबल, तो आपको इसमें से क्या करना है, वेरिएबल जितने भी वेरिएबल दिया हो, एक्स वाई जेड, आगे और होता तो इसको हम क्या करते, सम कर लेते। ठीक है, कांस्टेंट साइन के साथ, -2 प्लस 1 -3। ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल 1 2 3। अभी आपको मैं पहले आंसर ला के दिखाऊंगा, फिर आंसर से क्वेश्चन भी वेरीफाई करके दिखाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन में फिर ले जाऊंगा मैं एक बार आपको। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस -2 प्लस 1 -3 डिवाइडेड बाय 3 क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल है, होल टू दी पावर 3 क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल है। ठीक है, अब आइए, इससे फायदा क्या हुआ, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है कितना, 13। हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट 13 रख देंगे, प्लस 3 प्लस 2 कितना होगा, माइनस का 5 होगा, ये -5 में से 1 चला गया, कितना होगा, -4। चलिए, डिवाइडेड बाय ये हो गया 3 और होल टू दी पावर कितना हो गया, 3। ये हो जाएगा आपका कितना, 13 - 4 डिवाइडेड बाई 3 होल टू दी पावर कितना हो गया, 3। ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 3 होल टू दी पावर 3, ये इससे कैंसिल हो गया, 3 टू दी पावर 3, आंसर इज 27। क्लियर है, मेन है इसका फॉर्मूला याद रखना, जब रिवर्स टाइप आता है तो सम ऑफ द वेरिएबल प्लस सम ऑफ द कांस्टेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल होल टू दी पावर नंबर ऑफ वेरिएबल, इस पर आप रख देंगे, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू 27 आता है, तो क्या इससे ये चीज़ आ सकता है कि नहीं, तो मैं इसको जरा आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ कि क्वेश्चन क्या ये सही है कि नहीं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन तो यही था कि x - 2 y + 1 z - 3 = 27 दिया हुआ था और इसका वैल्यू निकालने के लिए बोलता था। तो अब जाते हैं जरा रिवर्स एक बार वेरीफाई करके आपको बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अब इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या ये क्वेश्चन सही है कि नहीं। ठीक है, अभी मेरा आंसर कितना आया था, इसका 27 आया था। अब आप चले जाएंगे जरा प्रीवियस क्वेश्चन में, हमने क्या बताया था कि अगर यहाँ पर 3 टर्म है, 1 2 और 3, तो इसका मतलब किसी का क्या है, क्यूब है, तो 3 × 3 × 3 3 का क्यूब है ये। तो हमको क्या करना पड़ेगा, x - 2 = लेना पड़ेगा 3। ठीक है, तो x = कितना हो जाएगा, 5। क्लियर, फिर y + 1 = लेना पड़ेगा 3, तो y = कितना हो जाएगा, 2। ओके, और फिर z - 3 = लेना पड़ेगा 3, तो z = कितना हो जाएगा, 6। अब यही तो वो बोल रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, जब प्रीवियस क्वेश्चन था तो मैक्सिमम दिया हुआ था, तो आपको पूछेगा मिनिमम, तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x + y + z, तो x इज 5, y इज 2, z इज 6, 5 2 7 और 6 कितना हो गया,
13। ये देखिए आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 13, वेरीफाई हो गया पूरा। इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन था। रिवर्स पूछेगा, सीधा पूछेगा, आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है। आप एग्जाम में वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। आते हैं इसका एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ रिवर्स वाले का, ठीक है दोस्तों। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ x + y + z इज इक्वल टू कितना 21, 21 दिया हुआ है, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये आप कंफर्म हो जाएंगे जब भी मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो इनटू का साइन बीच में जरूर देगा। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x - 6, y + 7 और z - 4, ठीक है। हमने पीछे क्या ट्रिक बनाया था, सम ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, प्लस सम ऑफ कांस्टेंट होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल, और पूरे के पावर में कितना लेना है, नंबर ऑफ वेरिएबल। देखिए मैं लिख रहा हूं फिर से, सम ऑफ वेरिएबल, ठीक है, प्लस फिर सम ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, होल टू दी पावर में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वेरिएबल। याद रखना आसान है, कोई मुश्किल है नहीं है, क्योंकि ये और ये तो दोनों सेम रहेगा, जितना नंबर ऑफ वेरिएबल वही पे पावर आ जाएगा। ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल को अलग ऐड करना है, कांस्टेंट को अलग ऐड करना है। आते हैं वेरिएबल मेरे पास क्या है, x + y + z, x + y + z। वेरिएबल क्या होता है, ABCD से लेकर Z तक वो वेरिएबल है। कांस्टेंट होता है नंबर 1 से लेकर के 100 तक, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। प्लस कांस्टेंट हो गया आपका -6 + 7 - 4, -6 + 7 - 4 होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने आपके पास, 3 है, 1 2 3, तो यहाँ पर रखेंगे 3 और होल टू दी पावर डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कितना, 21। अब यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 21 प्लस, इसको सॉल्व करने पे होगा -6 और -4, माइनस का 10 होगा और +7 तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका -3 होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये 3, इसकी पावर में हो जाएगा 3 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 21 - 3 डिवाइडेड बाय 3, इस पूरे की पावर कितना हो गया 3 हो गया। 21 में से 3 गया कितना होगा 18, 18 डिवाइडेड बाय 3, ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 6 की पावर 3, आंसर इज 216, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, क्लियर है। फिर इसको चाहे तो आप उल्टा वेरीफाई करके देख सकते हैं, इसकी जगह पे 216 रख देंगे, फिर वही x - 6 = 6, क्योंकि 6 का क्यूब होता है, y + 7 = 6 जो मैंने प्रीवियस में बताया था, z - 4 = 6, तो तीनों को इक्वेटिंग करके फिर x y z का वैल्यू आएगा, उसको आप यहाँ पुट करेंगे तो आपका वैल्यू 21 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, इस फॉर्मूला को आपको सिर्फ याद करना है। इसको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आने वाले वीडियो के लिए आप बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।